जैसे अगर कोई भक्ति ऐसी अभिलाषा होगी, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, बट बारंबार भूतन पे मुझे जन्म मिले और प्रभु सुखार पर वो जन्म मिले और प्रभु की सेवा मिल सके, तो ऐसी जो कामना है, ऐसी अभिलाषा है, उसको सायुज्य फल की कामना बोल सकते हैं क्या? ऐसा है कि कामना तो जिसके भीतर होती है वो ही बता सकता है सही में कि वो कौन से शब्द का प्रयोग किस हेतु से कर रहा है। तो पुनः पुनः भगवत सेवा का अवसर मिलता रहे मुझे, ऐसी कामना को सायुज्य तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सायुज्य का अपना एक अर्थ है। भगवान उसकी भावना को समझें और शब्द के ऊपर ध्यान न दें, वो एक अलग बात है। जैसे कई बार शिष्य अनुयायी वैष्णव वर्ग में ऐसा देखा जाता है कि वो पुष्टि मार्गीय एटिकेट का अभ्यास नहीं होने के कारण जहां जो शब्द का प्रयोग करना चाहिए वहां वो नहीं कर पाते हैं और कुछ का कुछ कर देते हैं। जैसे आप आए तब मैं पधारा, ऐसा बोल देते हैं। अब वो कहना ये चाहते हैं कि आप पधारे तब मैं आया, और वो अब हम लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ये बेचारा नया है, तो इन शब्दों के प्रयोग के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर इसका मनोभाव ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अनादर सूचक शब्द का प्रयोग करें और खुद के लिए आदर सूचक। उस तरह से भगवान जीव के मनोभाव को समझकर वो जो भी कुछ बोलता हो जैसी भी भाषा में, उस पर ध्यान न देकर उसकी जो सच्ची अभिलाषा है उसके अनुरूप उसको फल देना चाहे तो दे सकते हैं। पर सायुज्य का टेक्निकल मीनिंग ऐसा नहीं है जैसा तुम कहना चाह रहे हो, क्योंकि सायुज्य जो है वो इस देह के अंत हो जाने पर प्राप्त होने वाला फल है, और जिसका सायुज्य हुआ है उसका फिर से जन्म होना संभव नहीं है। जैसे यहाँ अलौकिक सामर्थ्य हमने समझा और लास्ट में हमने देखा जीवन मुक्त के बारे में, तो ये दोनों में क्या अंतर है? देखो, अभी तो हम ग्रंथ में जो बात आ रही है, कुछ वजन रखो ना यहाँ, हो गया। चलो, श्री लालू भट्ट जी जब विवरण करेंगे उसको अब हम समझेंगे। अभी तो हमने सुबोधनी जी के सहारे, हाँ बस अब सुबोधनी जी के सहारे हमने ये समझने का प्रयास किया कि कपिल देव जी ने देवहूति जी को जो भक्ति मार्ग की भक्ति की सिद्धावस्था और उस सिद्धावस्था के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले भक्त को फल त्रिविध, जिसमें सायुज्य, सालोक्य और जीवन मुक्ति, ये तीन बताए, वो सुबोधनी जी के सहारे हमने समझे हैं। अब मूल ग्रंथ में ये बात लालू भट्ट जी इसको किस तरह से लेते हैं वो अब हम देखेंगे, समझे ना। ये जो खाली है सुबोधनी जी में जो हमने समझा, तो भक्त की साधन अवस्था और फलावस्था के बाद जो तीन प्रकार दिखाए सायुज्य, तो ये जो साधन अवस्था और फलावस्था के बाद का जो श्लोक है कि सायुज्य उस भक्त को मिलेगा जिसको फलावस्था प्राप्त की उसको, तो वही भक्त को सालोक्य और तीनों तीन फल मतलब डिफरेंशिएट कहां से हो गए? भक्ति की साधन अवस्था और फलावस्था हमने देखी दो श्लोक में, फिर उसका सायुज्य आया, सालोक्य आया और जीवन मुक्ति तो समझिए हम अलग है, तो फलावस्था के बाद दो डिफरेंशिएट होंगे। मतलब ये सुबोधनी जी का फ्लो मैं समझा नहीं। तो साधनावस्था का तो यहां कोई निरूपण है ही नहीं, भक्ति का स्वरूप और उसकी सिद्धावस्था, इतना ही केवल यहां 32वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक समझाया गया है। अब जिसे 35वें श्लोक में भक्ति की फलावस्था कही गई है, उसे हम षोडश ग्रंथ की शब्दावली में कहना चाहें तो व्यसनोत्तर कृतार्थता या फल निरोध के रूप में हम उसको समझ सकते हैं।
सेवा फल के फॉर्मेट में यदि हम कहना चाहें तो ये अलौकिक सामर्थ्य है। जीवन मुक्ति का निरूपण यहां सेवा फल ग्रंथ में किया ही नहीं गया है, इसलिए वो फल यहां 3 फल की तुलना में यहां कोई आता ही नहीं है। बाकी बचे सायुज्य और सालोक्य, वो तो सेवा फल में यथावत कहे ही गए हैं। तो फिर ये जो पहला अलौकिक सामर्थ्य फल हुआ, उसके बाद तो ये दोनों में से एक मिलने ही वाला है ना, इधर सायुज्य या सालोक्य। तो फिर इसको 3 फल क्यों? ये तो एक स्टेज हुआ ना अलौकिक सामर्थ्य। अगर हम इस अवस्था में गिने तो 3 फल नहीं हो गए, दोनों फल का प्रीत फल हुआ ना, मतलब। ऐसे भी व्याख्याकार हैं जिन्होंने ये स्टैंड लिया है। अगर इसको आपको फल कहना नहीं चाहते हैं तो मत कहो, तो क्या कुछ तो नाम दोगे ही ना। महाप्रभु ने तो फल का ही कह दिया है, उसमें तो हम बदलाव कर नहीं सकते हैं कि आपने फल क्यों कह दिया। तो महाप्रभु ने स्वयं ही कहा है सेवायाम फलत्रयम, गिना दिया है अलौकिक सामर्थ्यम पहला, सायुज्यम दूसरा और वैकुंठादिशु सेवोपयोगी देहाप्ति तीसरा। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, फल तो है ही। तो उसकी मूल समस्या तो उसकी परिभाषा में है कि इस अलौकिक सामर्थ्य शब्द का आप क्या अर्थ समझते हो। अगर सालोक्य ही यहां आपको अभिलषित है या सायुज्य ही अभिलषित है तो स्थान भेद तो है ही। इस लोक में अलौकिक सामर्थ्य है, इस लोक के त्याग के बाद सालोक्य या सायुज्य आपको जो उसकी व्याख्या आप करें, तो स्थान भेद से 3 फल तो हो ही गए ना। एक यहां मिलने वाला, 2 यहां से जाने के बाद। ठीक है। जी, इसी प्रश्न के संदर्भ में तो जो सुबोधिनी जी में बताया कि जहाँ पे मध्यमा कह रहे हैं, तो वो मध्यमा से फिर तात्पर्य क्या लेंगे? अगर वो, क्योंकि जो पूर्व की अवस्था जो सभी गुण बताए गए, ऐसा एक मन होना चाहिए आदि जो वृत्तियां उसकी बताई, स्वाभाविकी नैष्ठिकी, तो फिर मध्यमा से समझे क्या उसे, मतलब कहाँ पर जाकर वो कनिष्ठता या मध्यमता आ रही है? हाँ, और किसी को इस प्रश्न पर विचार करना हो तो कर सकते हैं। हाँ, तो सालोक्य में ये जो सालोक्य रूप फल है उसी को यहां मध्यम भक्ति का फल उसको बताया है। एवं सायुज्य रूपम फलम उक्त्वा सालोक्यादि रूपम फलम आह। वो सालोक्य रूप फल क्या है? साचेत भक्ति मध्यमा भवे ततो अयम भिन्न क्रमः। सायुज्य का अधिकार यदि नहीं है तब फिर सालोक्य की प्राप्ति होगी। और वो क्या होगी कि जो भक्त ने जो कुछ भी अभिलाषाएं मन में रखी हैं, उन अभिलाषाओं को भगवान दिव्य भगवत लोक में पूर्ण करते हैं। तो व्यापक वैकुंठ में समस्त ऐश्वर्यों को वो भक्त भगवत लोक में भोगते हैं, जहां सब कुछ भगवदात्मक ही होता है। तो पूर्व में, मतलब जो पूर्व की स्थिति है जहाँ पे उसका मन एक हो चुका है और अनिमित्त है, तो यहाँ पर कोई निमित्त अभी बच गया है, उस प्रकार से वो मध्यम या कनिष्ठ हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर के बताए गए गुणों से इसमें, और मतलब मध्यम और कनिष्ठ दोनों में कौन से गुण का हम अभाव सोचेंगे? ऐसा है, मैंने निरूपण किया उस समय इस बात को कहा था कि भक्त की अभिलाषा यद्यपि लौकिक पारलौकिक सिद्धि की प्राप्ति की नहीं होती है यदि पुष्टि भक्त है तो,
पुष्टि भक्त का लक्षण ही ये है कि भगवत स्वरूप परायण जो है सो भगवत स्वरूपातिरिक्त अन्य किसी फल की कामना पुष्टि जीव के मन में कभी भी हो नहीं सकती है। पर जैसे मैंने वो भगवदी का उदाहरण दिया कि उनको बात करने के लिए कोई भगवदी पुत्र संतति चाहिए थी, इसी तरह वो भगवदी इस वृद्धा स्त्री वैष्णव कि जिसके बेटे चले गए अकाल और वो बहुत शोक कर रही थी, तब पूछा तो कहा कि मेरे ठाकुर जी के 2 खिलौने चले गए, तो मेरे ठाकुर जी अकेले हो गए। तो उनका जो दुख है वो भी भक्त्यात्मक अलौकिक प्रकार का दुख है। तो बहुत सी अलौकिक अभिलाषाएं या भक्ति मार्ग संबंधी अभिलाषाएं भक्तों के भीतर होती है, उनको वो भगवत लोक में भगवान पूर्ण कर देते हैं यदि वो यहां उसे स्वीकार नहीं करना चाहें तो। जैसे पांडवों को उनका जो वर्णन आता है उस हिसाब से उनकी भगवत परायणता जिस प्रकार से है उनको देखा जाए, और यदि भगवान ने उनको प्रेरित नहीं किया होता तो राज्याभिलाषा उनको नहीं होती। भगवत परायण होने के कारण तो भगवान ने उनको प्रेरित किया, इसके कारण युद्धादि में वो प्रवृत्त हुए और उन्होंने यहां वो भोगा भी। तो मानो कि जैसे कई ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए कि जिन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा का शिरोधार्य नहीं किया, ये सोचकर कि सृष्टि कार्य में लग जाएंगे तो भगवत भजन एक और रह जाएगा, तो हम उस झंझट में पड़े ही क्यों। तो वो उसी समय से त्यागी विरागी होकर और भगवत भजन परायण हो गए। उस तरह से यदि पांडव भी अड़ जाते कि राज्य की तेल लेवा, हमको नहीं चाहिए, भूभार भरण हमारा काम नहीं है, आप जानो आपका काम जाने, हम तो भजन करेंगे, उस तरह से पांडव भी अड़ जाते तो ये सब होता ही नहीं। तो भगवान उनको कहीं और ये सब प्राप्त कराते, क्योंकि उनका स्थान तो नियत है ही, जहां से आए हैं वहीं उनको जाना है, वहां उनको वो सब प्राप्त उससे भी उत्तम होने ही वाला है, जो जिससे तो यहां का उसका कोई बिसात ही नहीं है उसकी, यहां जो उनको प्राप्त हुआ उससे, तो भगवान उनको वहां प्राप्त करा देते थे। पर भगवान का अभिप्राय कुछ और था, इसलिए पांडवों के मन में ऐसी अभिलाषा नहीं पैदा की और उनको राज्य भोग यहां भी करवाया। इस तरह से इसको समझना चाहिए कि जो मध्यम अधिकार वाले हैं उनके मन में भगवत भक्ति संबंधी कुछ अभिलाषाएं यदि हैं तो उन अभिलाषाओं की पूर्ति यद्यपि वो भगवत संबंधी ही है, परंतु एक जो एक मनसः जिसमें केवल भगवान से 1 इंच भी दूर नहीं, ऐसी मनोवृत्ति जिसकी है वो तो उत्तमाधिकारी है। पर भगवान का मतलब भगवान का परिकर भी, भक्त का परिकर भी, ऐसे जिसका दायरा थोड़ा बड़ा हुआ है, वो यद्यपि एक मन वाला है पर उसका मन थोड़ा बड़ा है, तो उसके कारण भगवत स्वरूप से अतिरिक्त भी भगवत संबंधी कई पदार्थ हैं उनके मन में हैं, तब फिर भगवान उसकी जो कामना है उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे 2 भाई के प्रसंग में आता है मोती की माला वाले माधव दास की, वो एक ने कहा कि भाई 1 माला में सब खर्च कर दोगे तो फिर करेंगे या दूसरे दिन मंगल भोग में क्या धरेंगे। वो कह रहे कि तू लोभ कर रहा है, ठाकुर जी के लायक है तो फिर वो ये सब बातें नहीं सोचनी है, बाकी का ठाकुर जी जानेंगे। तो वो अड़ गए, पार्टीशन हो गया, फिर भी माला नहीं हो पाई, कमाने गए। ठाकुर जी ने कहा मेरे पास माला की कमी है,
ऐसा। तो अब उसके दिमाग में माला घुसी हुई है। अब ठाकुर जी प्राप्त हैं, तो ठाकुर जी उस मूड में है कि भाई तू है और मैं हूं, फिर माला का क्या काम है? फूल की बना लेना माला, पत्ते की बना देना, उसमें तो कोई खर्चा भी नहीं होगा। डोरा सुई नहीं हो तब भी मालाएं बन सकती हैं। तो माला की क्या बात है? ठाकुर जी का वो मूड है। और इनका ये है कि भाई हम जीव हैं तो कुछ पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए ठाकुर जी के लिए। इस तरह से है भगवत संबंधी ही विचार, पर थोड़ा बहुत अंतर उसमें है। इसलिए भक्तों में इस तरह के प्रकार भेद होते हैं, उनके भाव भेद होते हैं, उसके कारण फल भेद भी हो जाते हैं। ये तात्पर्य है। अर्थात प्रथम कक्षा में जैसे हमने मध्याह्न पूर्व देखा कि सेवा फलम में सेवा में फल है, पर एक प्रकार से सोचे तो प्रभु भी भक्त के साथ ऐसे ही निरुद्ध हो रहे हैं। तो उस संदर्भ से सोचे तो यहाँ पे प्रथम कक्षा में प्रभु स्वस्वरूपतया निरुद्ध हो रहे हैं, और आगे की कक्षा में सालोक्य और अपने परिकर या भगवान संबंधी भक्त की अभिलाषा से निरुद्ध हो रहे हैं। वैसे भी समझ सकूं? हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। करें आगे। एक सुबोधिनी के अंतर्गत ही वहां पर वो जो 8 प्रकार बताए, ये 8 प्रकार के विषय बताए, उसमें प्रथम में वापस विषय ही बताया है, मतलब देव, पुत्र, मित्र, गुरु आदि। और उसमें सबसे प्रथम 38वें श्लोक। हाँ, विषया, यानी इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और अष्ट विषय में कोई भी प्रकार की इच्छा, क्योंकि कह रहे ऐसे कि तस्य अष्टो विषयाः, और फिर वापस प्रथम में भी विषयाः। तो जो पहले पूर्व में विषय आया उससे कोई भी अभिलाषा, वैसा अर्थ समझेंगे। हाँ, ये सभी का 8, इन 8 का नाम विषय है, ना समझो ना। और बाद में है वो इंद्रिय के संबंधी, मतलब इंद्रिय की जो इच्छा है वो जैसे प्रतिबंध में आगे आएगा, प्रतिबंध में भी प्रतिबंध, उस तरह से। तो आप देखें लालू भट्ट जी, अभी तक जो उपक्रम जो हमने किया उसमें महाप्रभु ने ये कहा कि जिस प्रकार की सेवा मैंने पूर्व में कही है, उसके सिद्ध होने पर जो फल होता है उस फल को हम कहते हैं। वहां विवरण में वो 3 फल गिनाए, अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और वैकुंठ आदि लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति। इसमें अलौकिक सामर्थ्य तो साक्षात श्री वृंदावनादौ श्री कृष्ण स्वरूप दर्शन स्पर्शनादि कृतिक्षमत्वम। अलौकिक सामर्थ्य का अर्थ यह है कि श्री वृंदावन आदि स्थानों में भगवान के स्वरूप के दर्शन, भगवान का स्पर्श आदि करने की क्षमता, भक्त को आ जाना, ये अलौकिक सामर्थ्य हुआ। इसमें अलौकिकता क्या है? क्योंकि लौकिक जो हमारे सामर्थ्य है या हमारी जो इंद्रियां हैं, उससे तो न तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, न स्पर्श आदि हो सकते हैं। तो जो लौकिक इंद्रियों का जब तक अलौकिकत्व सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक भगवान के दर्शन, स्पर्श आदि का सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं आ सकता है। वो प्रभु कृपा करके ऐसे अलौकिक सामर्थ्य को प्रदान करते हैं, तो ये सेवा में एक फल हो गया। ये बात तृतीय स्कंद में हमने देखी, पश्यन्ति ते में रुचिरा वतंस,
प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती। इस वचन में पश्यन्ति ते, वे भक्त मेरे रूप के दर्शन करते हैं। उसमें ते पद का प्रयोग है, यानी वो भक्त। तो कौन से भक्त? तो कहते हैं कि नैकात्मताम में स्प्रयंति केचित मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। ये जो 34वें श्लोक में जिन भक्तों का वर्णन किया गया है कि जो मेरी सेवा में परायण है वो सायुज्य मुक्ति की भी अभिलाषा रखते नहीं हैं, ऐसे जो उत्तम प्रकार के भक्त हैं वो भक्त मेरे रूप के दर्शन करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। तो ये जो अलौकिक सामर्थ्य रूप फल है वो पाने की योग्यता किनकी है, वो 34वें श्लोक में वर्णित की गई है। तो इति पूर्व श्लोके उक्ता मोक्षाभिलाषिणो गृह्यन्ते। पूर्व श्लोक में जो यानी 34वें श्लोक में कहे गए हैं उनका यहां ग्रहण किया है। तेषाम मोक्षांत पुमर्थान अभिलाषात स्वतंत्र सेवैका कांक्षया अलौकिक सामर्थ्यम भवति। यानी एकात्मता सायुज्य रूप मुक्ति की भी वो अभिलाषा रखते नहीं हैं, इसके कारण वो स्वतंत्र सेवा की ही आकांक्षा रखने वाले होते हैं और उनको भगवान अलौकिक सामर्थ्य रूप फल प्रदान करते हैं। ये उनकी योग्यता हुई। तेषाम पूर्वोक्त भक्त्या प्राकृत लिंग शरीरम नश्यति। ऐसे जो भक्त हैं उनको भक्ति के प्रभाव से उनके प्राकृत जो लिंग शरीर हैं उसका नाश हो जाता है। ये बात जरयत्यासु या कोशम इस श्लोक में कही गई है, यानी 33वें श्लोक में ये बात कही है। अब कहते हैं कि ततो लिंग शरीर नाशे सति भगवत दर्शनाद्य भावे प्रसक्ते सायुज्य योग्यतायाम यदि भगवान कृपयति तदा दिव्यानि अलौकिकेन्द्रियाणि संपादयति ततस्तैर्भगवद्दत्तैः अप्राकृतेन्द्रियैः पश्यन्ति ते में इति श्लोकोक्तम दर्शनादि सिद्ध्यति। जब भक्ति के प्रभाव से उनका प्राकृत लिंग शरीर नष्ट हो जाता है तब फिर प्रश्न ये होगा कि वो भगवान के दर्शन, भगवान का स्पर्श किससे करेंगे, क्योंकि इंद्रियां तो रही नहीं। तो उस पर कहते हैं कि भगवान उनको दिव्य अलौकिक इंद्रियां कृपा करके प्रदान करते हैं, जिससे कि भगवान के दिव्य अलौकिक स्वरूप के दर्शन, स्पर्श आदि वो कर पाएं। तो इस तरह से ये प्रथम अलौकिक सामर्थ्य रूप फल यहां कहा गया है। अब ये जो अलौकिक इंद्रियां प्रदान करते हैं या दिव्य इंद्रियां प्रदान करते हैं, इसका वर्णन हमें सुबोधनी जी में तृतीय स्कंध में ये वहां पर नहीं आया है, पर वो हमें समझना है कि ये एक सार्वत्रिक सिद्धांत है कि प्राकृत इंद्रियों से प्राकृत पदार्थ का ग्रहण होता है, अप्राकृत पदार्थों का ग्रहण नहीं हो सकता है। यदि पदार्थ अप्राकृत है तो उसको ग्रहण करने वाली जो उपकरण है वो भी अप्राकृत होने चाहिए। तो उस दृष्टि से ये बात यहां हमें नहीं कही होने पर भी सामान्य सिद्धांत को समझते हुए इसे यहां हमें ले लेनी है। जी हाँ जी, खाली एक ये पूछना था कि ये जो भक्ति का लक्षण बताया ना, सिद्धेव गरिष्यति, तो यहाँ मूल टीका में त्यनेन भक्ति शब्देनोक्ता तस्या सिद्धो मुख्य मध्यम हीनाधिकार भेदेन फलत्रयम ज्ञेयम्। तो ये भक्ति का लक्षण तीन अधिकारी के लिए कॉमन रहेगा। जो भक्ति का जो 33वें श्लोक में लक्षण बताया जरन्त्यासु और वो, तो तीन के लिए ये भक्ति का लक्षण कॉमन रहेगा। हाँ, तदेतद उत्तम मूले।
ये विवरण के आधार पर जो लालू भट्ट जी ने व्याख्यान किया उसे अब सेवाफल ग्रंथ में मूल में किस तरह से कहा गया है तो उस पर ध्यान खींचते हैं कि अलौकिकस्य दाने ही चाद्यः सिद्ध्येत मनोरथः। अलौकिक का दान होने पर आद्य मनोरथ सिद्ध होता है, ये इसका मूल का अर्थ है। अलौकिक का दान मतलब अलौकिक सामर्थ्य रूप फल का दान। आद्य मनोरथ, इसका मतलब भक्त ये अभिलाषा रखता है जब से भगवान के भजन में प्रवृत्त हुआ है तब से कि कब भगवान मेरे साथ बोलें, कब भगवान मेरे साथ खेलें। तो ये उसकी अभिलाषा यानी भगवान के आदिदैविक स्वरूप के प्राकट्य की अभिलाषा उसके मन में होती है। ऐसे स्वरूप के साक्षात्कार की अभिलाषा उसको होती है, यही उसका आद्य मनोरथ होता है। तो उसे अब समझाते हैं कि अर्थ इसका ये है कि अलौकिकस्य इंद्रिय वर्गस्य दाने भगवता कृते सति। अलौकिकस्य दाने का मतलब अलौकिक इंद्रियों का समूह, उसका जब दान भगवान भक्त को करेंगे तब आद्यः मनोरथः, कौन सा मनोरथ कि पश्यन्ति इत्यादि श्लोकत्रयोक्तेषु त्रिषु फलेषु प्रथमो। 3 फलों में जो प्रथम मनोरथ कि वो मेरे स्पृहणीय ऐसे मेरे मनोहर रूप के दर्शन करें जिसमें मैंने सुंदर कर्णकूल धारण किए हुए हैं, ऐसे मेरे प्रसन्न मुख के वो दर्शन करें, मेरे साथ बातचीत करें। इस प्रकार के वो जो मनोरथ, वो 3 फल में जो प्रथम फल बताया गया है ऐसा भगवत दर्शनादि विषयकः सिद्ध्येत, यानी भगवान के दर्शन, भगवान के स्पर्श, भगवान के साथ बोलना, भगवान के साथ क्रीड़ा, इस रूप में जो उसके मनोरथ हैं का इच्छाएं हैं वो सिद्ध होती हैं, यानी फल पर्यवसायी भवती, फल पर जाकर पहुंचती हैं। इति भगवत दर्शनादेह परम फलत्वम, इसलिए यहां पर इस प्रकार के जो भगवत दर्शन आदि हैं उनको यहां परम फल कहा जा रहा है। 10वें स्कंध में फलाध्याय में भी अक्षणवताम फलमिदम इति श्रुतिरूप गोपिका वाक्यात, वहां ब्रजभक्तनों भी गोपीजनों ने भी ये बात कही है कि जो अक्षणवताम यानी आंख वाले जो हैं उनके लिए तो यही फल है। यहां पर गोपीजनों ने जो अक्षणवताम पद का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य श्री लालू भट्ट जी समझाते हैं कि अक्षणवताम इंद्रियवताम इत्यर्थः। अक्षण ये सामान्य उसका मतलब होता है आंखें, जब आंख वाले हैं उनको यही फल है, पर आंख यहां उपलक्षण विधि से कही गई है, सभी इंद्रियों की उपलक्षक आंख है, तो इसका मतलब है इंद्रियवानों का यही फल है। तस्माद् अलौकिकेन्द्रिय दानम भगवत कर्तृकम अपेक्षितम, अन्यथा पूर्वोक्त भक्त्या जरत्याशु या कोशम इति वाक्यात् लिंग शरीरम भंगे दर्शनादिकम न सिद्धेद इति भावः। इसलिए भगवान जब इस प्रकार की अलौकिक इंद्रियों का दान करें, ये जरूरी है। अगर ये भगवान दान नहीं करेंगे तो भक्ति के बल से प्राकृत इंद्रियों का तो नाश पहले ही हो चुका है, तब फिर भगवान के दर्शन किससे होंगे। पुराने अभी तो पता नहीं चलता है कि नहीं, एक छोटा चेतन नाम से 3D मूवी आई थी। वो 3D मूवी भी ऐसी थी, हमारी प्राकृत इंद्रियों से उसका ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता था। अब प्राकृत इंद्रियों चश्मा जब तक हमको दे नहीं तब तक हम उसका आस्वादन नहीं कर सकते। तो अक्षणवताम फलम विदम न परम विदाम, उसमें भी
वो चश्मे ऐसे ही होते थे जो मेले में 2-2, 5-5 रुपए के मिलते थे, ऐसे ही। पर भले ही वो 2-5 रुपए के हों, उसके बिना वो 3D उसका नहीं देख सकते हम, 2D या 1D दिखता था उसमें। तो वो बात कहते हैं कि एक तो अपना जो प्राकृत इंद्रियां हैं वो तो पहले ही भक्ति के बल से समाप्त हो गई, और अब भगवान यदि अप्राकृत इंद्रियां भी न दें तो वो जीव कहीं का नहीं रह गया, ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए भगवान को उसका दान करना चाहिए। अब कहते हैं कि न च मास्तु दर्शन आदि, दर्शन नहीं हो तो मत हो, सायुज्य में वस्तु, सायुज्य हो जाए, वो भी कोई कम बात थोड़ी है। तो इति न वाच्यम, कि नहीं ये बात नहीं ठीक है, सायुज्य काम नहीं आएगा। क्यों? नैकात्मताम में स्पृहयन्ति केचित इति वाक्यादि वाक्येन तेषाम तद अनभिलाषात्। ये भक्त तो वो हैं कि जो भगवान के सायुज्य की अभिलाषा ही नहीं रखते हैं। अब उनको भगवान अप्राकृत इंद्रियां भी न दें, भक्ति के बल से उनकी प्राकृत इंद्रियां भी नष्ट हो जाए, जिससे कि यहां भी वो भगवत सेवा न कर पाए, तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वो सायुज्य की तो अभिलाषा रखते ही नहीं है। इह एकात्मताम न स्पृहयन्ति अपितु दर्शनादिकमेव स्पृहयन्ति इति अर्थाद आयाति। ये जो भक्त हैं वो ऐसे हैं कि एकात्मता की स्पृहा नहीं रखते हैं, यानी सायुज्य उनको नहीं चाहिए, पर उनको तो भगवान के दर्शन स्पर्श आदि की ही उनको स्पृहा है, यही उनको चाहिए। क्योंकि मत्पाद सेवाभिरता इति वाक्यात्, वो तो ये कहते हैं कि वो भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं। तो चरणों की सेवा करने के लिए हाथ पांव तो चाहिएगी, इंद्रियां तो चाहिएगी, उसके बिना कैसे होगा। अतएव मूले स्पृहा पद पर्याय मनोरथ शब्द उक्तः। तृतीय स्कंध में जिसको मत्पाद सेवा विरता मदीहा, उसमें न स्पृहणयन्ति, उसमें स्पृहा शब्द है, वो स्पृहा शब्द ही यहां मनोरथ रूप में महाप्रभु ने सेवा फल में कहा है। तो वहां जो अलौकिक सामर्थ्य के रूप में जिसका अर्थ किया है प्रथम फल, वो मूल में कैसे कहा है? अलौकिकस्य दाने ही चाद्य सिद्ध्येत मनोरथः। वो मनोरथ उनका अलौकिक इंद्रियों का दान करने पर सिद्ध होता है। ये मनोरथ शब्द ही तृतीय स्कंध में कपिल देव जी ने स्पृहा शब्द से कहा है। अतएव वृत्रासुरेण उक्तम, इसलिए वृत्रासुर ने भी ये बात कही है कि नयोग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजस त्वाविरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर ये कहता है कि आपको छोड़कर मुझे कोई योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, पानी के ऊपर चलने वाली, और न अपुनर्भव मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए यदि आप प्राप्त न होते हो तो। ये बात है, वो वृत्रासुर जैसा असुर भी समझता है। हम पाठशाला में पता नहीं क्यों नहीं हम समझा पाए उनको। अर्थस्तु अपुनर्भवम मोक्षमपि त्वाम विरहय्य न कांक्षे अपितु त्वामेव फलत्वेन कांक्षे इति। वृत्रासुर क्या कहना चाहते हैं कि अपुनर्भव का अर्थ होता है मोक्ष। तो आपको छोड़कर मुझे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है। तो क्या आकांक्षा है? त्वामेव फलत्वेन कांक्षे, मैं तो फल के रूप में आपको ही चाहता हूं। ये ऐसे भक्त हैं। अतएव व्रजसुंदरी भी रुक्तम, गोपीजनों ने भी ये कहा है, अक्षणवताम फलमिदम न परम वेदाम। जो यही नयनवंत को यही परम फल कि परो मोक्ष सायुज्यादि थी। जो इंद्रियवताम है उनके लिए तो यही फल है जो प्रकट भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं
तो वो इससे अधिक बड़ा और कोई फल हम नहीं जानते हैं। तो और कौन से फल होते हैं इससे बड़े? तो कहते हैं मोक्षः। मोक्ष को बहुत बड़ा फल कहा जाता है, जैसे कि सायुज्य होता है। तो सायुज्यादि मोक्ष भी हम इससे बड़ा फल नहीं मानते हैं। तो एक वार्ता जी में आता है कि दान एकादशी थी और दही लेने के लिए शिष्य को भेजा, और वो गोवालन ने कहा कि भाई दही तो है, बहुत अच्छा है, क्या मोल दोगे? तो मुक्ति भी दे देंगे। तो मुक्ति दे दो। तो वो मुक्ति दी उनको। और जब दही की प्रशंसा की श्री महाप्रभु ने और पूछा कितने में आया, तो क्योंकि बहुत महंगा पड़ा। मुक्ति के मोल पे दही आया है। और महाप्रभु ने कहा तो भक्ति क्यों नहीं दी? तो उसने मांगी ही नहीं, तो क्या भक्ति देता? तो जो पुष्टि भक्त हैं वो भक्ति के सामने मुक्ति को तुच्छ समझते हैं, भक्ति को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए यहां ये कहते हैं कि नपरम विदाम से सायुज्यादि जो मोक्ष हैं उसे भी भक्त श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। अतः इंद्रियवताम इदमेव रसात्मकम पुरुषोत्तम स्वरूपमेव फलम। जो इंद्रियवान है उनके लिए तो यही जो रसात्मक पुरुषोत्तम है वो उनके लिए फल रूप है। इस फल का निरूपण और उसकी इंद्रियवान होने का उसके साथ क्या संबंध है? तो वो कहते हैं भगवता सह संलापो दर्शनम मिलितस्य च इति सुबोधिन्याम सर्वेन्द्रिय भोग्यत्वेन कथनात्। भगवान के साथ बातचीत करना, भगवान के दर्शन करना इत्यादि रूप में इस वचन में सुबोधनी में महाप्रभु ने इन सभी हमारी इंद्रियों से भगवान भोग्य बनते हैं ऐसा कहा है। अतएव अक्षणवताम इत्यस्य सुबोधिन्याम आत्मलाभात् न परम विद्यते इति श्रुतेः मोक्षस्यैव पुरुषोत्तम स्वरूपमेव फलम तदरहितानां तु मोक्षैव फलम इति व्यवस्थापितम। इसलिए ये जो वचन है अक्षणवताम, वहां पर आप ये बताते हैं कि आत्मलाभात् न परम विद्यते। आत्मा मतलब भगवान, भगवान की प्राप्ति से पर श्रेष्ठ और दूसरा कुछ भी नहीं होता है। ये जो वेद का वचन है उसमें मोक्षस्यैव पुरुषोत्तम स्वरूपमेव फलम, मोक्ष का पुरुषोत्तम के स्वरूप की प्राप्ति ही फल रहे कहा गया है। और जिनको पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं होती है तद रहितानां तु मोक्ष एव फलम, उनको मोक्ष ही फल के रूप में भासित होता है, ऐसा वहां पर कहा गया है। यानी मोक्ष में जो फल बुद्धि है वो अज्ञान या भ्रांति जन्य है। तात्पर्य ये है, मोक्ष के रूप में यदि भगवत प्राप्ति होती है तब तो मोक्ष भी फल कहा जा सकता है, पर भगवत प्राप्ति रहित केवल मोक्ष प्राप्त होता है तब फिर वो भ्रांत है फल, ऐसा ही समझना चाहिए। जैसे आजकल सिंथेटिक दूध आता है, सफेद रंग से ही उसको दूध मान के लोग पी लेते हैं। इसी तरह नकली फल आते हैं, नकली अनाज आते हैं, उसी को लोग अनाज और फल मानकर उसका सेवन कर लेते हैं। अधिकतर जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं या जितने भी न्यूट्रिशन वाले पदार्थ होते हैं जिसमें बादाम के नाम पे या केसर के नाम पे लिखा होता है, उसमें जिने अक्षर में सब लिखा होता है ये सब ब्रांड नेम है, इसका इसमें मिले हुए पदार्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उसी में लिखा होता है, पर वो जिने अक्षर में लिखा होता है। तो जैसे वो गाय का शुद्ध दूध और शुद्ध गाय का दूध, अब कौन सा समास है उसमें क्या पता चले। गाय का शुद्ध दूध, उसमें शुद्ध शब्द है वो दूध के साथ जोड़ना है, या शुद्ध गाय का दूध, उसमें गाय शुद्ध है पर दूध कैसा भी हो सकता है, तो इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो नाम का एक खेल है। दाने दाने में केसर का दम, ऐसा लिखते हैं, ये उसका केवल ब्रांड नेम होता है, उसमें केसर से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे
तो ये जो मोक्ष भी फल है वो उनको वो फल रूप लगता है जिनको सचमुच में फल का परिचय नहीं है। जिनको एक बार परिचय हो जाए उसके बाद मोक्ष में फल बुद्धि उनकी नहीं रहती है, ऐसा महाप्रभु ने समझाया है। तो पुष्टि भक्तास्तु भगवत दत्तेन्द्रियाणि लब्ध्वा, जो पुष्टि भक्त होते हैं वो भगवान के द्वारा दी गई इंद्रियों को प्राप्त करके सकलेन्द्रिय ही रसात्मकम स्वरूपम अनुभवंती, वो भगवत प्रदत्त सभी जो दिव्य इंद्रियां हैं उससे रसात्मक भगवत स्वरूप का अनुभव करते हैं। नहीं एतादृक्त्वम सायुज्यादौ, जिनको सायुज्य फल प्राप्त होता है उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इसलिए निबंध में महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम आत्मनैव सुख प्रमा संघातस्य विलीनत्वात्, जो ब्रह्मानंद में प्रविष्ट हो गए हैं उनको आत्मा से ही सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि संघात तो उनका पहले ही निकल चुका, तो देहेंद्रिय आदि बचे ही नहीं, तो अनुभव करने वाला अब उनके पास है क्या, केवल आत्मा ही है। अतएव, और ये जो मुक्ति है वो ऐसी होने के कारण दीयमानम निगृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाहा इत्यनेन सालोक्यादीनाम अग्रहणम उक्तम। तो जो ऐसी मुक्तियां हैं कि जिसमें साक्षात भगवत स्वरूप का नैकट्य या भगवत स्वरूप का सानिध्य जहां प्राप्त नहीं है, वो देने पर भी भक्त उसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सालोक्य यद्यपि भगवत लोक की प्राप्ति है परंतु भगवान उसमें दूर हैं। तो हमें केवल संतोष मान लेना पड़ता है कि हाँ हम वहीं रहते हैं, उसी गांव में पिन कोड नंबर उसका वही है जो भगवान का भी है, हमारा भी वही है, एक ही नंबर है। तो भगवान मिलते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो सालोक्य भी उनको अभिलषित इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान का नैकट्य उनको प्राप्त नहीं है। न च मोक्ष सुखाज्ञानात् न गृह्णन्ति इति वाच्यम। अब कोई कहे कि अरे आप ऐसी बात करते हो, ये तो केवल लफा जी है, हाँ मोक्ष भी तुच्छ है। हम दौड़ पद में गाते हैं तो हम लोग भी गा लेते हैं कि रीजे राबड़ी थकी गरीब लोग रे, भोगी ने नव भावे रे, अमसो राजना खासा खवास, मुक्ति मन ना आवे रे। दयाराम भाई को स्वाद होगा तो उन्होंने गा दिया, हम तो केवल उसको रिपीट करते हैं, न तो हमको मुक्ति का कुछ पता है और न राजना खासा खवास क्या करते हैं उसका पता है। तो स्वाद तो दो में से किसी का भी हमको नहीं पता है, तो केवल हम तोते की तरह जो पूर्वजों ने बोला है वही तो हम बोलते हैं। तो वो पूर्व पक्षी कहता है कि आप भी केवल कुछ अता पता है नहीं, कुछ चखा नहीं है और ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हो। तो न च मोक्ष सुखा ज्ञानात्, आपको मोक्ष सुख का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग मना कर देते होंगे कि नहीं हमको सालोक्य नहीं चाहिए, साष्टी नहीं चाहिए। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, हम कोई भी नई चीज बनाते हैं या उनको देते हैं तो उनका जो स्वाद एक निश्चित हो जाता है, वही वस्तु लेते हैं, नई वस्तु कोई मुंह में डालना ही नहीं चाहते हैं। हम उसको आग्रह करते हैं कि चखो तो सही एक बार। तो इस तरह से सालोक्य का कुछ पता नहीं है, सारूप्य का साष्टी का उनको कोई स्वाद नहीं है, बस एक दिमाग में कुछ घुस गया है कि नहीं फल तो यही होना चाहिए, इसलिए वो लोग देते हुए भी नहीं स्वीकार करते होंगे बच्चों की तरह। तो वो कहते हैं कि मत सेवया प्रतीतंच सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत काल विप्लुतम इति वाक्ये सेवया पूर्णा इत्युक्त्या तेषां भगवता सभाजनात् अन्यथा अज्ञत्वात् न गृह्णन्ति इति भगवान तेषां निंदामेव कुर्यात् न स्तुतिम्। तो भक्तों की बात एक और रखो, ये तो भगवान उनकी प्रशंसा में कह रहे हैं कि मैं सभी चतुर्विध मुक्ति हाथ में ले लेकर बांटने जाता हूं और भक्त भागते जाते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मेरे भक्त तो ऐसे होते हैं। ये तो भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।
यदि भक्त उनका परिचय यानी स्वाद उनको पता नहीं है, उसके कारण ये नहीं चाहिए ऐसा करते होते, तो भगवान उनकी स्तुति करते या निंदा करते? जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि एक बार चखो तो सही, दे रहा हूं तो भगवान भी तब ऐसा ही कहते हैं कि उनको स्वाद का पता नहीं है, बेवकूफ है, इसलिए वो सालोक्यादि मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, ऐसी निंदा करते। पर भगवान तो उसकी स्तुति कर रहे हैं कि मेरे भक्त ऐसे हैं कि जिनको मैं चतुर्विध मुक्ति सामने चलाकर देने जाता हूं तब भी वो उसे नहीं स्वीकार करते हैं, वो मेरी सेवा में ही तत्पर रहना चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको इस विषय का ज्ञान नहीं है इसलिए वो ऐसा करते हैं। उनको अच्छी तरह से ज्ञान है कि ये सालोक्यादि में क्या मिलता है और भगवत सायुज्य में क्या मिलता है। हाँ, मधुद्विट सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गुः इति वाक्याच्च। यहां भी ये कहा गया है कि मधुद्विट यानी भगवान के लिए कहा है, मधुसूदन मधु दैत्य को मारने वाले ऐसे जो भगवान हैं उनकी सेवा में जो अनुरक्त हैं उनके लिए अपुनर्भव या मुक्ति है वो भी बेकार है, ऐसा कहा है। अतः फलदशायाम आधिदैविक वृंदावनादौ या फलरूपा भगवत सेवा सा मोक्षादपि उत्कृष्टा। इसलिए इन सब विचार से, इन शास्त्र वचनों से ये सिद्ध हुआ कि फलदशा में आधिदैविक वृंदावन आदि स्थानों में जो फल रूपा भगवत सेवा है, ऐसी सेवा की प्राप्ति वो मोक्ष से भी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। अतः सा भगवता परमानुग्रह भाजनाय तादृशाधिकारिणे पुष्टि भक्ताय दीयते। ऐसे उत्कृष्ट फल का जो दान है वो भगवान उसी को करते हैं कि जो भगवान के परम अनुग्रह के भाजन हैं। ऐसे पुष्टि भक्त हैं, उन्हीं को भगवान ऐसे फल को देते हैं। न तो सर्वेभ्य भक्तेभ्य, भले ही भक्त हों पर हर किसी भक्त को भगवान ऐसा फल प्रदान नहीं करते हैं, इति ज्ञेयम्। इसलिए सुखदेव कहते हैं कि अस्तेव मंग भगवान भजता मुकुंदो मुक्तिं ददाति करहिचित मन भक्ति योगम। सुखदेव ये कहते हैं कि भगवान मुकुंद का जो भजन करने वाले हैं उनको भगवान कभी मुक्ति तो दे देते हैं पर भक्ति योग नहीं देते हैं। तो भक्ति योग के दान में भगवान इतने लोभी हैं क्योंकि भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते हैं। भगवान भीड़ है वो मर्यादा में होती है, प्रवाह में होती है। यहां तो कश्चिदेव ही भक्तो ही, भक्त कोई ही होता है, भक्त विरल होते हैं, भक्तों की भीड़ नहीं होती है। इसलिए भगवान भी नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, तो वो बहुत लोभ करते हैं भक्ति के दान में। यह भक्ति योगम इत्यस्य फलरूप पुष्टि भक्ति योगम इत्यर्थो ज्ञेयः। सुखदेव जो कह रहे हैं कि भगवान मुक्ति तो दे देते हैं पर भक्ति योग नहीं देते हैं, यहां पर जो भक्ति योग पद का प्रयोग है उसका अर्थ पुष्टि भक्ति योगम ऐसा हमें समझना चाहिए। साधारण भक्ति तो बांटते हैं पर पुष्टि भक्ति भगवान नहीं देते हैं, ये उसका तात्पर्य है। एतस्मिन् श्लोके मुक्तिं ददाति भक्तिं न ददाति इति उक्त्या भगवत कर्तृक दानम विना तादृशी भक्तिर न प्राप्यते इत्युक्तम भवति। यहां सुखदेव कहते हैं कि भक्ति देते हैं, मुक्ति देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो भक्ति जिसे हम पुष्टि भक्ति समझ सकते हैं वो भगवान दान न करें तो ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। यानी साधन साध्य ये भक्ति नहीं है, भगवत दान साध्य ये भक्ति है, ऐसा समझना चाहिए।
अतएव अत्रापि मूले, यानी लालू भट्ट जी आज्ञा करते हैं कि ये जो सेवाफल ग्रंथ के मूल में अलौकिकस्य दाने ही चाद्य सिद्धेत मनोरथः इत्यनेन दानमेव उक्तम। यहां पर इस भक्ति का दान ही कहा गया है। तो दान का मतलब ये है कि ये भगवान द्वारा देने पर ही प्राप्त हो सके ऐसा है, ये हमारे द्वारा प्रयत्न साध्य नहीं है। तो ये जो हमारी चर्चा चली थी कृतार्थता के विषय में, और रवि जी ने वो प्रश्न रखा था उस विषय पर फिर से यहां हम याद कर लें कि मानसी या व्यसन पर्यंत की जो अवस्था है वो साधन साध्य हो सकती है, पर अलौकिक सामर्थ्य रूप जो फल है वो भगवान के दान के अलावा, यानी भगवान दें तभी वो प्राप्त हो सकता है, वो प्रयत्न साध्य नहीं है। तथा च सिद्धम एतत्, अब इससे जो सिद्ध हुआ वो अब समझा रहे हैं कि अलौकिक सामर्थ्य रूपम फलम पुष्टिमार्गीय सेवायामेव फलद्वयंतु मर्यादा भक्तानाम। कि अलौकिक सामर्थ्य रूप जो फल है वो तो पुष्टिमार्गीय सेवा में ही प्राप्त होने वाला फल है, और जो दूसरे फल हैं वो फल तो मर्यादा भक्तों को प्राप्त होने वाले फल हैं, पुष्टि भक्तों को नहीं। तो ये जो दोनों फल हैं सायुज्य और सालोक्य, वो पुरुषोत्तम में ही है ना, अगर मर्यादा वाला है तो। अभी तो उसका करने तो दो निरूपण। तो जी ये दान वैष्णोत्तर आया ना, मानसी और वैष्णोत्तर दान। हाँ, लालू भट्ट जी यहां पहुंचे हैं कि अलौकिक सामर्थ्य जो है वो पुष्टिमार्गीय सेवा में प्राप्त होने वाला फल है, और सायुज्य और वैकुंठादि लोक में शिवोपयोगी देह की प्राप्ति, ये जो दूसरे दो फल हैं वो मर्यादा भक्तों को होने वाले फल हैं। अब इस पर आगे विचार होगा, तीन विषय पर हम विचार कर लें, उसके बाद पीछे देखेंगे क्या बात है। ननु तृतीय स्कंधे कपिल वाक्ये, वहीं वापस हम जा रहे हैं। कपिल देव जी ने जो कहा था कि देवानाम गुणलिंगानाम इत्यत्र भक्ते लक्षणम उक्त्वा, वहां आपने भक्ति का लक्षण बताया, और वो लक्षण बताने के बाद पश्यन्ति ते में इत्यादिना भक्ति फलत्वेन फलत्रयम उक्तम। फिर 3 फल वहां बताए, पहला फल सायुज्य, दूसरा सालोक्य और तीसरा जीवन मुक्ति। तत्कथम उच्यते सेवायाम फलत्रयम इति चेत। अब प्रश्न ये है कि जब वहां ये बात कही, आप ये बता रहे हो कि इसमें केवल अलौकिक सामर्थ्य ही सेवा में प्राप्त होने वाला फल है, और अन्य 2 हैं वो मर्यादा के हैं, और यहां महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि सेवायाम फलत्रयम, सेवा में 3 फल हैं, आपने उसमें से 2 क्यों काट दिए? तो इति चेत न, सुन लो आप लोग, भक्ति शब्देन सेवाया एव अभिधानात्, भक्ति शब्द से सेवा ही कहा जाता है, क्योंकि भज सेवायाम इति धात्वर्थात्, जो भज धातु है उसका अर्थ सेवा होता है, तो प्रेम सेवा ये भक्ति शब्द का अर्थ होता है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम, यहां भक्ति शब्द का प्रयोग है। अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे, यहां भक्ति शब्द का प्रयोग है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य इत्यादि विना मत सेवनम जनाहा, यहां सेवा पद का प्रयोग है। सैव भक्ति योगाख्य, यहां भक्ति शब्द का प्रयोग है। अब देखो जो शब्द का कहां कहां प्रयोग किस तरह से हो रहा है और उसका अर्थ तात्पर्य क्या है, वो यहां लालू भट्ट जी समझा रहे हैं।
कि कहीं भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहीं भजन का, कहीं सेवा का। तो चाहे भक्ति हो, चाहे भजन हो, चाहे सेवा हो, ये सभी का अर्थ एक ही है। भक्ति कहो तब भी सेवा अर्थ है, भजन कहो तब भी सेवा है, सेवा कहो तब भक्ति ही अर्थ है। तो ये एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि उसका जो मूल धातु है, रूट है, वो एक ही होने से सबका अर्थ तो एक ही होता है। तो यहां भक्ति पदम उक्त्वा मध्ये सेवन पदम पठित्वा, भक्ति शब्द कहे 2-3 बार, बीच में एक सेवा भी पद कहा, प्रयोग कर दिया। अग्रे सैव भक्ति योगाख्य है इति भक्ति पदम उक्तम, तो एक बार भक्ति 2-3 बार, फिर सेवा, फिर वापस भक्ति। इस तरह से निरूपण चला आ रहा है। अतोपि ज्ञायते भक्ति शब्देन सेवा एव, इसलिए जो भक्ति शब्द का अर्थ सेवा ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब देखो, देवानाम गुणलिंगानाम इति लक्षणम उक्त्वा, तृतीय स्कंद में वापस आए 32वें श्लोक पे। इसको बहुत ध्यान से रखना, वरना ये समझ में नहीं आएगा, विषय छूट जाएगा। अभी हमने सुबोधनी जो देखी 3, 25, 32 से 40 तक की, उसमें अब 32वें श्लोक में देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कीर्त नाम, वहां जो कहा है उसी को फिर से याद करा रहे हैं। यहां पर उस भक्ति का लक्षण कहा। लक्षण कहने के बाद नैकात्मताम में स्पृहंति केचित मत्पाद सेवा अभिरता मदीहा, यहां पर सेवा अभिरता, जो सेवा में अविरत हैं, वहां सेवा शब्द का प्रयोग किया। इत्यनेन सेवा एव अभिहिता। अतोपि भक्ति शब्देन सेवा एव, तो तृतीय स्कंध में जो 3 फल बताए जा रहे हैं, जो भक्ति के फल हैं ऐसा आपका आग्रह है, सेवा में फल है ऐसा आपका आग्रह नहीं है, पर तृतीय स्कंध के ये वचन ही स्वयं भक्ति शब्द से सेवा ही कहते हैं। तो सेवा और भक्ति को आपने अलग क्यों किया? तो सेवायाम कहो, चाहो तो भक्त्याम कहो, दोनों एक ही बातें, ऐसे लालू भट्ट जी का आग्रह है। इसलिए निबंधेप्युक्तम सर्वनिर्णय भक्ति शब्द से धात्वर्थः सेवा प्रत्ययार्थः प्रेम इति। निबंध में भी महाप्रभु ने समझाया है कि भक्ति शब्द का जो धात्वर्थ सेवा होता है और पिन जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का अर्थ होता है प्रेम। तथा च प्रेम सेवा भक्ति शब्दार्थः, कुल मिलाकर भक्ति का मतलब होता है प्रेम पूर्वी का सेवा। इयमेव प्रेम सेवा मानसी सेवा इति उच्यते, ये जो प्रेम सेवा है उसी को षोडश ग्रंथ में मानसी सेवा कहा गया है। चेतस तत्प्रवणम सेवा इति सिद्धांत मुक्तावल्याम मनोवृत्ते सेवात्व कथनात् अत्रापि मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या इत्यनेन मनोवृत्ते भक्तित्व कथनात्। जैसे सिद्धांत मुक्तावली में चेतस तत्प्रवणम सेवा, ऐसे मनोवृत्ति को भगवान में लगाना, उसी को सेवा कहा है। तृतीय स्कंद में भी यहाँ जो चित्त की, मन की स्वाभाविक की वृत्ति है सभी इंद्रियों से, तो उसका भगवान में लगना, इसी को भक्ति कहा है। तो चाहे तो भक्ति कहो, चाहे तो सेवा कहो, दोनों एक ही बात है। अतो यादृशी सेवना प्रोक्ता इत्यत्र सेवना शब्देन मानसी सेवा उच्यते। इसलिए यहां सेवा फल ग्रंथ में जिस प्रकार की सेवा मैंने कही, ऐसा जो महाप्रभु कहते हैं, वहां जो सेवना शब्द है उसका अर्थ यहां मानसी सेवा ही समझना चाहिए। तस्याह सिद्धौ, वो जो सेवा है वो मानसी की अवस्था पर जब पहुंचती है तब अलौकिक सामर्थ्य रूपम फलम भवति, तब अलौकिक सामर्थ्य रूप फल होता है। तस्याह तारतम्ये गौणम फलद्वयम उक्तम, ये मानसी में यदि कहीं कुछ तारतम्य होता है तो अलौकिक सामर्थ्य मुख्य रूप जो फल है उससे गौण रूप सायुज्य और सालोक्य रूप जो 2 फल हैं वो होते हैं। अतो भक्ति शब्देन मुख्यतया मानसी सेवा अभिधीयते।
इसलिए भक्ति शब्द से यहाँ मुख्य रूप से मानसी सेवा कही गई है। यहाँ प्रश्न है कि हाँ, मानसी की पूर्ण अवस्था होएगी तब अलौकिक सामर्थ्य होएगा, वहां में न्यूनता रहेगी तो सायुज्य या सालोक्य। तो ये मर्यादा कैसे हो गए फिर? प्रश्न अभी विचार पूर्ण कहाँ हुआ है, अभी तो होने दो। नहीं, अभी तो चल रहा है विचार, अभी तो सायुज्य और सालोक्य लालू भट्ट जी अपने शब्दों में कहें, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। थोड़ा धीरज रखो। हाँ, और कोई विषय हो इस प्रसंग में विचारणीय तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये आगे आपने बताया कि मानसी और व्यसन पर्यंत हमने साधन साध्य सोचा था, और व्यसनोत्तर और उस तरह हमने सर्वात्मा भाव वगैरह अलौकिक सामर्थ्य के संदर्भ में सोचा था। तो यहाँ लालू भट्ट जी ये कह रहे हैं कि मानसी ही अलौकिक सामर्थ्य है। नहीं, मानसी तस्याह सिद्धौ, मानसी की असिद्ध अवस्था और मानसी की सिद्धावस्था दो होती है ना, जैसे धारणा और ध्यान। तो तन्वित्तजा में यदा कदा चित्त की प्रवणता होती है, फिर छूट जाती है। पर जब वो अखंड तैल धारवत, या जैसे भक्ति के लक्षण में, निर्गुण भक्ति के लक्षण में कहा है, यथा गंगाम्भ सोम बुधौ, गंगा का प्रवाह बिना रुके समुद्र में जाकर मिलता है, इस प्रकार की अखंड मनोवृत्ति जब कृष्ण में होती है तो वो उसकी सिद्धि कही जाती है। इतना अंतर है। यही तो तारतम्य से बताना चाह रहे हैं लालू भट्ट जी। तो जो वो पुरुषोत्तम दास सेठ के प्रसंग में आता है कि वो जब जूता के लिए उनके मन में विचार आया और लोंडी ने कह दिया कि अभी वो वहां गए हुए हैं, उस तरह से तो वो मनोवृत्ति है वो उस समय उतनी तत्पर नहीं रही। ऐसे ये इतना कर लेते हैं तो क्या एक विषय संपन्न हो जाए। इदंतु अवधेयम। अब इसमें इतना और देखना है कि देवानाम गुणलिंगानाम इति भक्ते स्वरूप लक्षणम उक्त्वा 32वें श्लोक में भक्ति का स्वरूप लक्षण बताया। उसके बाद नैकात्मताम में स्प्रयंति केचित मत्पाद सेवा विरता मदीहा इत्यनेन भक्ते कार्य लक्षणम उक्तम। यानी जिसके भीतर ऐसी भक्ति है उस पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखेगा, केवल भगवान की चरण सेवा इत्यादि में ही उसकी वृत्ति रहेगी। ये उसका कार्य लक्षण है, यानी प्रभाव। तथा च मोक्षांत पुमर्थ स्पृहा राहित्य संपादकत्वम तादृग भक्तित्वम इति भक्ते कार्य लक्षणम। तो जिसके भीतर भगवान के प्रति ऐसी भक्ति पैदा हुई, ऐसा भक्त मोक्ष पर्यंत जो फल हैं उनमें उसकी स्पृहा नष्ट हो जाएगी। ये भक्ति का कार्य लक्षण हुआ। एवं सति सर्वपुमर्थान भक्ता न स्पृहन्ति इत्युक्ते भगवत स्वरूप मात्रम स्पृहयन्ति इति सिद्ध्यति। इससे ये सिद्ध हुआ कि धर्मार्थ काम मोक्ष किसी भी तरह के पुरुषार्थ की स्पृहा भक्त नहीं रखता है, तो अब उसकी कौन सी स्पृहा बच गई? एकमात्र भगवत स्वरूप संबंधी स्पृहा उसकी बचती है। तो वो केवल भगवत स्वरूप की ही स्पृहा रखता है। एवं सकल पुरुषार्थाभिलाष शून्य पुरुषोत्तम स्वरूप मात्र फलाभिलाषिणी भक्ते परमानुग्रह परवशो भगवान स्वरूपात्मक फल प्राप्तये तत्फल प्राप्त्यनुकूलम अलौकिक संघातम संपाद्य स्वयं फलरूपेण सर्वेन्द्रिय विषयो भवति। क्या होगा कि जब भक्त किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ की स्पृहा नहीं रखता है, केवल भगवान के ही प्राप्ति की स्पृहा रखता है,
ऐसी अभिलाषा वाला भक्त जब भगवान के सामने होता है तब भगवान उसके ऊपर परम अनुग्रह से परवश हो जाते हैं, भक्तवश हो जाते हैं। और ऐसे भगवान स्वरूपात्मक फल उसे प्राप्त हो, उसके लिए उस फल के प्राप्ति के अनुकूल अलौकिक संघात यानी देह, इंद्रिय, अंतःकरण उस भक्त को प्राप्त करा देते हैं और स्वयं भी फल रूप से भक्त की इंद्रियों के विषय बन जाते हैं। तो जो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य गृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ये जो कहा है वो फल यहां, अथवा सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ये जो कहा है उसके अनुसार फल की प्राप्ति इस भक्त को होती है। तदेतदुक्तम अलौकिकस्य दाने ही चाद्यः सिद्धेत मनोरथः इति मूले, यही बात अलौकिक देहादि संघात का दान करने पर भक्त का आद्य मनोरथ सिद्ध होता है, ऐसा महाप्रभु ने मूल में इस अभिप्राय से कहा है। अलौकिक सामर्थ्यम इत्यनेन टीकायाम विवृतंच, और इसी बात को महाप्रभु ने अलौकिक सामर्थ्य ये सेवा में फल है ये विवरण भी किया है। ननु तृतीय स्कंधे अलौकिक विग्रह प्राप्तिर्नोक्ता, इस तृतीय स्कंध में भगवान भक्त को अलौकिक देहादि प्रदान करते हैं ऐसा नहीं कहा है। तब कथम अत्र आचार्य ही अलौकिक सामर्थ्यम फलत्वेन उक्तम, ये एक प्रश्न होता है। तो फिर आचार्य चरण इसे अलौकिक सामर्थ्य रूप फल क्यों कहते हैं? तत्किम प्रमाणकम, यानी आचार्य चरण ये कहते हैं उसके पीछे प्रमाण क्या है? इति चेत, ये अगर आपको जिज्ञासा होती है तो श्रूयताम, सुने। पश्यन्ति ते में रुचिरावतंस प्रसन्न वक्तारुण लोचनानि इत्यनेन भगवत दर्शनादीनाम फलत्वेन उक्तिरत्र मानम। तृतीय स्कंध में ऐसे भक्त को जो फल की अनुभूति होती है उसका वर्णन इसी रूप में किया गया है कि वो भगवान के ऐसे प्रसन्न मुख कमल के लाल नेत्र वाले रुचिर स्वरूप के दर्शन करते हैं ऐसे भक्त, ऐसा कहा गया है। यही उसमें प्रमाण है, और दूसरा कौन सा प्रमाण चाहिए? अन्यथा तादृशम अलौकिकम संघातम विना पश्यन्ति ते में इत्यत्रोक्ता दर्शनाद्युक्तिर विरुद्धेता। आपको इतना पता नहीं है कि अलौकिक जो इंद्रियां हैं उसके अलावा भगवान के अप्राकृत विग्रह के दर्शन नहीं हो सकते हैं, इतना भी पता नहीं है आपको? कटाक्ष कर रहे हैं, तो वही कहने की बात ही नहीं है, समझने की बात है। लौकिकेंद्रिय वर्गस्य निवृत्तत्वात्, क्योंकि भक्ति के बल से ये जो भक्त हैं उसकी लौकिक इंद्रियां संघात है वो तो निवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि जरत्यासु याकुशम निगीर्ण मनलो यथा है, वहां ये बात कही ही गई है। अतो दर्शनाद्यन्यथानुपपत्त्या अलौकिक देहेन्द्रिय प्राप्तिराक्षिप्यते, भगवान के दर्शन लौकिक इंद्रियों से हो नहीं सकते हैं। अगर होते भी और बची ही नहीं तो करें क्या? तो पहले ही निवृत्त हो गई, और अलौकिक इंद्रियों के अलावा हो नहीं सकते हैं, तो अलौकिक देहेंद्रियों की प्राप्ति ये अर्थाक्षिप्त है। सर्वतो बलवती ही अन्यथानुपपत्ति ही, अन्यथानुपपत्ति सभी प्रमाणों से बलवती मानी जाती है। तथा च सिद्धम अलौकिक सामर्थ्य रूपम उत्तमम फलम उत्तमानाम, इससे ये सिद्ध हुआ कि जो उत्तम भक्त होते हैं उनको अलौकिक सामर्थ्य रूप उत्तम फल प्राप्त भगवान कराते हैं। इस तरह से सेवा फल ग्रंथ और उसके विवरण की सहायता से यहाँ जो अलौकिक सामर्थ्य रूप उत्तम फल का निरूपण संपन्न हुआ, और तृतीय स्कंध की 25वें अध्याय के 32वें श्लोक से भक्ति का लक्षण कहकर और 36वें श्लोक में इस फल का महाप्रभु ने सुबोधनी के आधारित जो निरूपण किया है उसको लालू भट्ट जी ने यहाँ प्रमाण के रूप में लिया है।
तो यहाँ ये विषय आज संपन्न होता है। आज पहला दिन भी है तो थकान भी होती है, तो आप लोग थकान भी उतार लें और ये विषय को जो अनुवाद ग्रंथ है उसकी सहायता से एक बार देख लें। तृतीय स्कंद वाला विषय है उसको भी आप देख लें, फिर इसके ऊपर कुछ विचारणी होगा तो कल प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज का क्रम यहाँ संपन्न करते हैं। दृढ़ न चरणन के दो भरोसो, दृढ़ न चरणन के दो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के। साधन और नहीं या कली में, जासु हो जनिवे, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के दो, दृढ़ न चरणन के दो भरोसो, दृढ़ न चरणन के। श्री वल्लभ।